Hello, welcome to Kurmanshi coaching classes and this is the series of राजस्थान हिस्ट्री। और ये टॉपिक है राजस्थान के किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में सबसे पहले बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। राणा सांगा ने अशोक परमार को यह ठिकाना दिया था। अशोक परमार ने खानवा के युद्ध में भाग लिया था। किसान आंदोलन के कारण 84 प्रकार के कर थे। अधिक भू राजस्व, लड़ता कुर्ता, चवरी कर, तलवार बंधाई कर। 1903 ईस्वी में कृष्ण सिंह ने चवरी कर 5 रुपये बंद 1905 में बंद कर दिया था। चमड़ी कर किसानों पर लगाया था। यह कर किसानों की लड़की की शादी के समय लिया जाता था। 1906 में पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर किसानों पर लगा दिया। यह 3 चरणों में संपन्न हुआ। प्रथम चरण 1897 से 1914 ईस्वी। धाकड़ किसानों द्वारा गिरधरपुर नामक गांव से आंदोलन प्रारंभ किया गया। साधु सीताराम दास के कहने पर नानजी पटेल व ठाकरी पटेल किसानों की शिकायतों के साथ मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास पहुंचे। मेवाड़ महाराणा ने हामिद नामक जांच अधिकारी नियुक्त किया। पहले चरण में किसानों को अधिक सफलता नहीं मिली तथा स्थानीय नेताओं द्वारा आंदोलन चलाया गया। प्रेमचंद भील, ब्रह्मदेव फतेह, ग्रंचारण। कृष्ण सिंह ने नानजी ठाकरी को बिजोलिया से निष्कासित कर दिया था। दूसरा चरण चला इसमें 1915 से 23। साधु सीताराम के कहने पर विजय सिंह पथिक पहले, भूप सिंह गुर्जर पहले था। साधु सीताराम के कहने पर विजय सिंह पथिक आंदोलन से जुड़े। विजय सिंह पथिक से प्रभावित होकर माणिक्यलाल वर्मा भी आंदोलन में शामिल हो गए। ऊपरमाल पंचकोट संस्थापक कौन था? विजय सिंह पथिक। स्थापना 1917 हरियाली अमावस्या का दिन। हरियाली अमावस्या के दिन इसकी स्थापना हुई। स्थान था बेरी साल और इसका अध्यक्ष था मन्ना पटेल। किसान आंदोलन का संस्थापक साधु सीताराम दास था। भारत में किसान आंदोलन का संस्थापक विजय सिंह पथिक जी ने ऊपरमाल सेवा समिति की भी स्थापना की। ऊपरमाल का डंका नामक पर्चा प्रकाशित किया। बिजोलिया के सामंत ने 2 जांच आयोगों का गठन किया। जांच आयोग एक तो पड़ा 1919 में और दूसरा 1920 में। 1919 ईस्वी का जांच आयोग, इसमें 3 मेन व्यक्तित्व हैं। बिंदुलाल भट्टाचार्य इसके अध्यक्ष, अमर सिंह, अफजल अली। 1920 के जांच आयोग में 3 नाम है। राज सिंह बेदड़ा अध्यक्ष हैं। तख्त सिंह मेहता, रमाकांत मालवीय। अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण 1922 में मेवाड़ रियासत के किसानों के साथ एक समझौता किया गया। वो अंग्रेज अधिकारी कौन था? रॉबर्ट हॉलैंड। इस समझौते में शामिल हुए रॉबर्ट हॉलैंड, एजीजी आलगवी एजीजी का सचिव, विल्किंस पीए पॉलिटिकल एजेंट हो गया ना। प्रकाश चंद्र चटर्जी राजा की तरफ से, प्रकाश चंद्र चटर्जी और बिहारी लाल ये दोनों राजा की तरफ से। किसानों की तरफ से कौन कौन शामिल हुआ इसमें? मोतीराम, नारायण पटेल, माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी कौन था? विजय सिंह पथिक के दोस्त थे। पूर्वी मेवाड़ परिषद का गठन 2 फरवरी 1922। किसान पंचपोड़ 1916 अध्यक्ष था उसका साधु सीताराम दास। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष मंगल सिंह कछवा। एक बार ये अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण जो समझौता उसके बारे में उसने क्या किया? किसानों के 35 कर माफ कर दिए। बिजोलिया के सामंत ने इस समझौते को लागू नहीं किया। तृतीय चरण 1923 से 41। ट्रेंच द्वारा भूमि बंदोबस्त किया गया तथा असिंचित भूमि पर अधिकार लगा दिए गए। विजय सिंह पथिक के कहने पर किसानों ने अपनी असिंचित भूमि सामंत को लौटा दी तथा सामंत ने इस भूमि को जब्त कर लिया। 1927 में विजय सिंह पथिक आंदोलन से अलग हो गए। महात्मा गांधी ने जमनालाल बजाज को आंदोलन के नेतृत्व के लिए भेजा। जमनालाल बजाज ने हरिभाऊ उपाध्याय को आंदोलन का नेता नियुक्त किया। 1941 ईस्वी में मेवाड़ के प्रधानमंत्री वी राघवाचारी तथा राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता ने किसानों के साथ समझौता करवाया तथा किसानों को जब्त की हुई जमीन वापस दे दी। संदेशवाहक कौन था इसका? तुलसी। 1919 ईस्वी के कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में विजय सिंह पथिक के कहने पर तिलक ने बिजोलिया किसान आंदोलन के पक्ष में प्रस्ताव रखा, लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया। 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में किसानों ने एक प्रदर्शनी आयोजन किया। किसान कौन थे उसमें? 3 किसान थे, कालू जी, गोकुल जी, नंदलाल जी। इस अधिवेशन में गांधी जी ने आंदोलन को अपना नैतिक समर्थन प्रदान किया। तिलक तथा गांधी जी ने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को पत्र लिखे। गणेश शंकर विद्यार्थी अपने प्रताप समाचार पत्र में आंदोलन की खबरें छापते थे। यह समाचार पत्र कानपुर से प्रकाशित होता था।
पथिक जी ने गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजी थी। मुंशी प्रेमचंद का रंगभूमि उपन्यास बिजोलिया किसान आंदोलन पर आधारित था। माणिक्यलाल वर्मा ने पंछीड़ा गीत के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित किया। विजय सिंह पथिक का गीत पीड़ितों का पंछीड़ा। बाबूलाल जी ने भी अपने गीतों के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित किया। तिलक ने अपने मराठा समाचार पत्र में आंदोलन के पक्ष में लेख लिखा था। बिजोलिया आंदोलन का महत्व, यह राजस्थान का पहला संगठित किसान आंदोलन था। यह विश्व का सबसे बड़ा या सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन था। लगभग यह 44 वर्षों तक चला। इस आंदोलन से किसानों में राजनीतिक चेतना का संचार हुआ। बिजोलिया आंदोलन ने अन्य किसान आंदोलनों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। बिजोलिया किसान आंदोलन के माध्यम से राजस्थान के लोग राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े थे। इस आंदोलन के दौरान किसानों ने बाहरी तत्वों से कोई धन ग्रहण नहीं किया, जो किसानों के स्वाभिमान का प्रतीक है। यह आंदोलन रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित था। इस आंदोलन में महिलाओं ने भी भाग लिया था, जैसे रमा देवी जोशी। उमा जी का खेड़ा, माणिक्यलाल वर्मा यहाँ स्कूल चलाया करते थे। विजय सिंह पथिक ने भी यहाँ भूमिगत रहकर आंदोलन चलाया था। बेगू, राजस्थान का दूसरा प्रसिद्ध किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन। बेगू मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। वर्तमान में बेगू चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। आंदोलन के प्रकार, आंदोलन के कारण मेनली यहाँ 4 कारण थे। 53 प्रकार के कर, अधिक भू राजस्व, लाता कुर्ता पद्धति, लाता कुर्ता प्रथा और बेगार प्रथा। 1921 में धाकड़ किसानों ने मेनाल भैरूकुंड मेनाल नामक स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया। विजय सिंह पथिक ने रामनारायण चौधरी को आंदोलन के नेतृत्व के लिए भेजा। 1922 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने बेगू के सामंत अनूप सिंह चुंडावत तथा किसानों के बीच अजमेर में समझौता करवाया। मेवाड़ रियासत ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया तथा ट्रेंच ने इसे बोल्शेविक समझौता कहा। मेवाड़ रियासत ने ट्रेंच को जांच अधिकारी नियुक्त किया। गोविंदपुरा हत्याकांड, 13 जुलाई 1923। ट्रेंच ने किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी। इसमें 2 किसान शहीद हो गए, रूपाजी धाकड़, कृपाजी धाकड़। 10 सितंबर 1923 ईस्वी को विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया तथा इसके बाद धीरे धीरे आंदोलन बंद हो गया। अन्य केंद्र चांदखेड़ी और मंडावरी। राजस्थान का तीसरा प्रसिद्ध किसान आंदोलन है बूंदिया बरड़ किसान आंदोलन। आंदोलन के कारण मेनली 6 कारण माने जाते हैं। 25 प्रकार के कर थे, अधिक भू राजस्व था, लाता कुंता पद्धति, बेकार प्रथा थी, भ्रष्टाचार था और युद्ध कर लिया जाता था किसानों से। 1920 में साधु सीताराम दास ने डाबी किसान पंचायत का गठन किया। हरला भड़क को इसका अध्यक्ष बनाया गया। अन्य स्थानों पर भी किसान पंचायतें बनाई गई। बरूगन गरदड़ा किसानों ने सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार किया। किसानों ने चारागाह भूमि पर अधिकार कर लिया। 1922 ईस्वी में आंदोलन गति पकड़ता है। डाबी हत्याकांड, 2 अप्रैल 1923 इकाराम हुसैन नामक पुलिस अधिकारी ने किसानों की सभा पर फायरिंग कर दी तथा 2 किसान शहीद हो गए। नानजी भील, देवीलाल गुर्जर, नानक जी भील। 2 किसान घायल हो गए, एक तो शहीद हो गए। नानक जी भील, देवीलाल गुर्जर। नानक जी भील झंडा गीत गा रहे थे। नानक जी भील की याद में माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी नामक गीत लिखा था। राजस्थान सेवा संघ ने मामले की जांच के लिए 2 सदस्यों को भेजा, रामनारायण चौधरी और सत्यभक्त। बूंदी रियासत ने जांच आयोग का गठन किया। जांच आयोग के सदस्य थे 3, पृथ्वी सिंह, राम प्रताप और भैरोलाल। राजस्थान केसरी वर्धा, राजस्थान केसरी अखबार का नाम शायद। आंदोलन के नेता कौन थे? नैनू राम शर्मा राजस्थान सेवा संघ के सदस्य, नारायण सिंह, भंवरलाल सुनार, ये 3 मुख्य नेता थे इसके। 1927 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ के बंद होने के कारण यह किसान आंदोलन भी समाप्त हो गया। इस आंदोलन में गुर्जर किसानों की संख्या अधिक थी। राजस्थान का इस आंदोलन में महिलाओं की एक बड़ी भागीदारी देखने को मिलती है। आंदोलन के दूसरे चरण में किसानों द्वारा सामाजिक सुधार भी किए गए। 1936 ईस्वी में इस आंदोलन का दूसरा चरण शुरू हुआ था। हिंडोली सम्मेलन, 5 अक्टूबर 1936 में आंदोलन के दूसरे चरण में किसानों द्वारा सामाजिक सुधार भी किए गए। 1936 ईस्वी में इस आंदोलन का दूसरा चरण शुरू हुआ, 5 अक्टूबर 1936। यह सम्मेलन हुंडेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित हुआ तथा इसमें लगभग 500 किसान सम्मिलित हुए थे। बूंदी किसान आंदोलन बिचौलिया तथा बेगू की तरह अधिक सफलता प्राप्त नहीं कर सका। यह आंदोलन गुर्जर किसानों तक ही सीमित रहा। इस आंदोलन के पास योग्य नेतृत्व की कमी थी। राजस्थान सेवा संघ का सक्रिय सहयोग नहीं मिल सका। मेवाड़ के बिजोलिया, बेगू तथा बूंदी रियासत के किसान आंदोलन में अंतर। मेवाड़ और बूंदी। मेवाड़ यह जागीर प्रशासन के खिलाफ था।
यहाँ किसानों की उत्पीड़न अधिक थे। यहाँ भू राजस्व के खिलाफ, यह भू राजस्व के खिलाफ था। इसमें लगभग सभी समाज के किसान सम्मिलित हुए। योग्य नेतृत्व प्राप्त हुआ। राजस्थान सेवा संघ की सक्रिय सहयोग रहा। महिलाओं की सीमित भागीदारी थी। मेवाड़ में बुद्धि यह राज्य प्रशासन के खिलाफ था। किसानों का उत्पीड़न अपेक्षाकृत कम था। यह अन्य करों के खिलाफ था, जिसे युद्ध कर चढ़ाई कर। यह गुर्जर किसानों तक ही सीमित था। योग्य नेतृत्व का अभाव था। किसी बाहरी संस्था का सहयोग नहीं मिला। महिलाओं की अधिक भागीदारी थी। अलवर किसान आंदोलन। खालसा क्षेत्र के दो भाग होते हैं, एक राजपूत निमुचड़ा। दो भाग थे खालसा क्षेत्र के, दो भाग थे, एक राजपूत निमुचड़ा, बानसूर थानागाजी और मेव, तिजारा, लक्ष्मणगढ़, रामगढ़ और किशनगढ़। निमुचड़ा किसान आंदोलन। निमुचड़ा किसान आंदोलन के कारण 1924 ईस्वी में महाराजा अजय सिंह ने भूमि पर बंदोबस्त करवाया तथा राजपूत तथा ब्राह्मण किसानों का भू राजस्व 40% बढ़ा दिया। जंगली सुअरों की समस्या थी। बेगार प्रथा थी। महाराजा जय सिंह ने काफी जागीर भूमि को जब्त कर लिया था। आंदोलन के नेता मेनली फोर, इसके मुख्य 4 नेता थे, माधो सिंह, अमर सिंह, गोविंद सिंह और गंगा सिंह। माधो सिंह, अमर सिंह, गंगा सिंह, गोविंद सिंह। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने इस आंदोलन को समर्थन दिया। किसानों ने पुकार नामक पर्चा प्रकाशित किया। निमुचड़ा हत्याकांड 14 मई 1925 ईस्वी। पुलिस अधिकारी छाजू सिंह ने किसानों की सभा पर फायरिंग की, जिसमें 156 किसान शहीद हुए थे। इसमें राजपूत किसानों की संख्या अधिक थी। गांधी जी ने अपने यंग इंडिया समाचार पत्र में इसे दोहरी डायर शाही कहा था। रियासत समाचार पत्र ने इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की। रामनारायण चौधरी ने इसे हत्याकांड कहा था। तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान, अजमेर। भूंडण किसको बोलते हैं? सुअर को। तरुण राजस्थान समाचार पत्र ने इस घटना को सचित्र प्रकाशित किया था। 31 मई को किया था। राजस्थान सेवा संघ ने एक जांच समिति का गठन किया। इसके सदस्य मेनली इसमें 3 सदस्य थे, कन्हैया लाल कलंत्री, हरिभाई किंकर और लादूराम जोशी, रमाबाई जोशी के पति। महाराजा जयसिंह ने भी एक जांच आयोग का गठन किया था। इसके भी 3 सदस्य थे, छाजू सिंह, सुल्तान सिंह, रामचरण। मेव किसान आंदोलन नेतृत्व किया था इसका मोहम्मद हादी ने। इसके कारण मेनली मेव किसान आंदोलन के मेनली 6 कारण माने जाते हैं। अधिक भू राजस्व, बेगार प्रथा, जंगली सुअरों की समस्या, अलवर में उर्दू भाषा की मान्यता दी जाए, मस्जिदों से सरकारी नियंत्रण समाप्त किया जाना चाहिए, सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। चित्तौड़गढ़ का नेता, इसमें मैंने 3 नेता हैं, यासीन खान, सैयद भीख नारंग, मोहम्मद अली। संगठन अंजुमन खादिम उल इस्लाम, जमीयत ए तबलीग उल इस्लाम। राजा जयसिंह ने एक जांच आयोग का गठन किया, जिसके सदस्य दुर्जन सिंह, गणेशी लाल, गजनफार अली। यासीन खान के कहने पर किसानों ने जांच आयोग का बहिष्कार किया। यह आंदोलन हिंसक तथा सांप्रदायिक हो जाता है। 1933 ईस्वी में तिजारा दंगों के बाद अंग्रेजों ने महाराजा जयसिंह को हटा दिया तथा वह पेरिस चला गया तथा वहीं उसकी मृत्यु हो गई। शेखावाटी किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन। शेखावाटी से पहले चित्तौड़गढ़ का जाट आंदोलन मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के नेतृत्व में हुआ। चित्तौड़गढ़ का जाट आंदोलन, वहाँ का महाराणा कुंता फतेह सिंह, 22 जून 1880, रश्मि परगना, मातृकुंडिया। शेखावाटी किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन। सीकर और झुंझुनू 5 पाने, झुंझुनू के 5 पाने हैं, मंडावा, नवलगढ़, ढूंढलोद, मलसीसर और बिसऊ। 1922 ईस्वी में सीकर के सामंत कल्याण सिंह ने भू राजस्व में बढ़ोतरी कर दी थी। 1925 रामनारायण चौधरी ने आंदोलन प्रारंभ किया। सीकर के सामंत ने रामनारायण चौधरी के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी तथा तरुण राजस्थान समाचार पत्र को प्रतिबंधित कर दिया। 1925 में ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में पैथिक लॉरेंस ने इस आंदोलन की चर्चा की। डेली हेराल्ड लंदन समाचार पत्र में आंदोलन की खबरें प्रकाशित हुई। ठाकुर देशराज भरतपुर ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला। 1931 में जाट क्षत्रिय महासभा का गठन किया गया। जाट क्षत्रिय महासभा का प्रथम अधिवेशन पलसाना कहाँ है? पलसाना सीकर में 1933। ये पलसाना ही है, पलसाना है, कंफ्यूजन है अभी के लिए। पलसाना सीकर में 1933 में हुई। कौन सी? जाट क्षत्रिय महासभा का पहला सम्मेलन पलसाना सीकर में 1933 में हुआ। जाट प्रजापति महायज्ञ 20 जनवरी 1934 में ठाकुर देशराज ने इसका आयोजन बसंत पंचमी के दिन करवाया। पुरोहित खेमराज शर्मा थे। यक्षमान कुंवर हुकुम सिंह। 15 मार्च 1935 में रतन सिंह तथा सर छोटू राम चौधरी के सहयोग से सामंत तथा किसानों के बीच समझौता हो गया।
1938 में जयपुर प्रजामंडल ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। 1947 में जयपुर के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री तथा राजस्व मंत्री टीकाराम पालीवाल ने किसानों के साथ समझौता करवाया। किसान आंदोलन के नेता मेनली इसके पांच नेता थे: सरदार हरलाल सिंह, चंद्रभान, पन्नी सिंह, नेतराम सिंह, गोरी, नरोत्तम लाल जोशी। सरदार हरलाल सिंह ने झुंझुनू में विद्यार्थी भवन की स्थापना की। यह किसान आंदोलन की गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। नरोत्तम लाल जोशी ने शेखावटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किया। नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी। कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली उप मुख्यमंत्री थी। कटरा थल सम्मेलन 25 अप्रैल 1934 ईस्वी। कटरा थल सम्मेलन 25 अप्रैल 1934 ईस्वी। यह 10,000 से अधिक महिलाओं का एक सम्मेलन था। कारण सोतिया का बास नामक स्थान पर एक सिहोट के सामंत मान सिंह ने महिलाओं से दुर्व्यवहार किया था। अध्यक्षता की थी उसकी किशोरी देवी ने और मुख्य वक्ता थी उत्तमा देवी। कूदन हत्याकांड 25 अप्रैल 1935। धापी देवी नामक महिला के कहने पर किसानों ने कर देने से मना कर दिया था। कैप्टन वेब ने किसानों पर फायरिंग कर दी तथा उसमें कई किसान शहीद हो गए, जैसे चेतराम, तुलसाराम, टीकूराम, आसाराम। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में इस हत्याकांड की चर्चा हुई। जयसिंहपुरा हत्याकांड 21 जून 1934 ईस्वी। यह राजस्थान का प्रथम किसान हत्याकांड था जिसमें हत्यारों को सजा मिली थी। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता चिड़ावा झुंझुनू में अमर सेवा समिति का गठन किया था। इन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। इन्हें चिड़ावा का गांधी भी कहते हैं। मेवाड़ के खालसा क्षेत्र का किसान आंदोलन अप्रैल 1921 में जाट किसानों द्वारा उदयपुर से यह आंदोलन प्रारंभ किया गया। नेता गोकुल जी जाट थे। पोडोली सम्मेलन दिसंबर 1921। सम्मेलन के निर्णय: यह आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन की तरह चलाया जाएगा। अगला सम्मेलन मातृकुंडिया में आयोजित किया जाएगा। मातृकुंडिया सम्मेलन चित्तौड़गढ़ मई 1922 ईस्वी। मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। रियासत ने किसानों की मांगें मान ली तथा किसानों को अफीम की खेती का मुआवजा दिया गया। किसान आंदोलनों के कारण अंग्रेजों के आने के बाद राजाओं तथा सामंतों की किसानों पर निर्भरता समाप्त हो गई थी। अतः राजाओं ने किसानों के कल्याण की ओर ध्यान देना बंद कर दिया था। अंग्रेजी प्रशासनिक व्यवस्था के कारण राजाओं का किसानों के प्रति उदार रुख बदल गया था। भू राजस्व के साथ साथ कई अन्य कर किसानों से लिए जाते थे, जैसे चौरी कर, तलवार बंधाई कर। राजाओं के विलासी जीवन शैली के कारण उनकी धातु मुद्रा पर निर्भरता बढ़ गई थी। अतः भू राजस्व नकदी में वसूल किया जाने लगा, जिससे साहूकारों के चंगुल में गरीब लोग फंस गए। मतलब नॉर्मल जो जनता है वो साहूकारों के चंगुल में फंस गई। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण उद्योग धंधे समाप्त हो गए थे। लोग उद्योगों से विस्थापित होकर खेती की ओर चले गए थे। अतः कृषि पर दबाव बढ़ गया। जागीरी क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त नहीं हो पाया था। परंपरागत जागीर की रोकड़ में बदलाव कर दिया गया। अफीम की खेती बंद कर दी गई। राजा तथा सामंत किसानों से बेकार लेते थे। अन्य कारण थे भ्रष्टाचार, युद्ध कर, जंगली सूअरों की समस्या, चराई कर, सामाजिक असमानता आदि। किसान आंदोलनों के प्रभाव मेनली मोटे 10 प्रभाव है। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का उन्मूलन हुआ। किसानों में राजनीतिक चेतना का संचार हुआ। किसान आंदोलनों के माध्यम से राजस्थान का राष्ट्रीय आंदोलन से संपर्क स्थापित हुआ। किसान आंदोलनों का मुख्य केंद्र छोटे छोटे नगर थे, जिससे नगरीय राष्ट्रवाद का विकास हुआ। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन प्रारंभ हुए। किसान आंदोलनों के दौरान सामाजिक सुधारों पर भी बल दिया गया। महिलाओं ने भी किसान आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। किसान आंदोलनों के दौरान समाचार पत्रों तथा पुस्तकों का भी प्रकाशन किया गया, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला। किसान आंदोलनों के कारण राजस्थान को कई योग्य नेता प्राप्त हुए, जैसे विजय सिंह पथिक, माणिक्य लाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय। किसानों ने राजनीतिक तथा सामाजिक संगठनों की स्थापना की, जिससे किसानों में एकता को बढ़ावा मिला तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। किसान आंदोलनों की विशेषताएं मेनली इसकी 9 विशेषताएं हैं। अधिकतर किसान आंदोलन जागीरी क्षेत्रों में हुए थे। किसान आंदोलन अहिंसक तरीके से चलाए गए थे। अपवाद में किसान आंदोलन जिसमें हिंसा हो गई थी। किसान आंदोलन जातीय पंचायतों द्वारा चलाए गए थे, जैसे धाकड़ किसान आंदोलन, जाट क्षेत्रीय महासभा। हमारे किसान आंदोलन राजस्थान से बाहर के नेताओं द्वारा चलाए गए थे, जैसे विजय सिंह पथिक यूपी के थे, हरिभाऊ उपाध्याय एमपी के थे, यासीन खान गुड़गांव के थे।
राजस्थान किसान आंदोलन में व्यापारिक वर्ग ने भी मुख्य भूमिका निभाई थी। जमनालाल बजाज, रामनारायण चौधरी। राजस्थान के किसान आंदोलनों में आर्य समाज ने भी मुख्य भूमिका निभाई थी। राजस्थान के किसान आंदोलनों में राजस्थान सेवा संघ ने मुख्य भूमिका निभाई थी। किसान आंदोलनों के दौरान आर्थिक समस्याओं के साथ साथ सामाजिक असमानताओं का भी विरोध किया गया था। राजस्थान के किसान आंदोलनों के दौरान महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टॉपिक होगा जनजातीय आंदोलन। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।